यो गाइस, आप सबका स्वागत है रोहतक बॉयज़ के नए व्लॉग में। सो आज का हमारा टॉपिक होगा सरप्राइज विजिट टू इंडिया। सो लाइक आई विल बी सरप्राइजिंग माय फैमिली एंड माय फ्रेंड्स बाय लाइक ऑल ऑफ अ सडन विजिटिंग इंडिया। सो आज का पूरा व्लॉग होगा लाइक मेरी जर्नी में क्या रहा एयरपोर्ट पे, लाइक मैंने क्या क्या प्रोसेस रहा एंड लाइक मेरा एयरपोर्ट पे क्या क्या मेरे को सर्व किया था, मतलब एयरप्लेन में, एंड लाइक थोड़े बहुत फैमिली एंड फ्रेंड्स के रिएक्शंस कैप्चर कर लेंगे कि मेरी जर्नी कैसी रही। दैट्स इट। तो अब दिखा सकता हूँ मैं आपको कि अभी तो मैं एयरपोर्ट पे हूँ अपने लगेज के साथ, अपने टर्मिनल पे जा रहा हूँ। सो अभी कहीं बैठ के आपको प्रोसेस समझाता हूँ। मेरे साथ प्लेन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे और लाइक कितनी जगह टेम्परेचर चेक हुआ एंड कोविड से क्या चेंजेस आए, सब बताऊँगा। देखने के लिए आगे चलते हैं फिर तब तक वही सुने ब्लॉग पे। Okay. Yeah. So just tilt your head back. That's it? Yeah, tilt your head. I'm a bit scared. I can just hold the chair. Take a deep breath. Just relax. Don't move too much. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. All good. Good job. Thank you. No problem. So Tissue there. this for one nose? That's it. Oh. No, yeah. Easy. Yeah. I'm just gonna get you to double check your information, okay? Sure. That's good. Okay. यो एवरीवन, तो अभी मैं अपना RT-PCR टेस्ट करवा के आया हूँ। जो अगर किसी को इंटरनेशनल फ़्लाइट वगैरह में बैठना हो जाए, अपनी होम कंट्री जाना हो, तो इंटरनेशनल टूर के लिए कंपलसरी होता है टेस्ट, RT-PCR टेस्ट। फुल फॉर्म का पता नहीं, कोई ज्ञान नहीं मेरे को, पर मैं इतना बता दूं कि 2 ऑप्शन थे, NPS और बायलेटरल। बायलेटरल की शॉर्ट फॉर्म थी वो याद नहीं मेरे को, लेकिन बायलेटरल क्या था और NPS क्या था। बायलेटरल में हमें जैसे राइट वाले नोज़ के अंदर हमें 1 या 1.5 सेंटीमीटर तक उसकी स्वैब जाती है अंदर नाक के, और लाइक इट लॉन्ग्स फॉर 15 सेकेंड्स। एंड ऑन द अदर हैंड देयर वाज NPS, इस लाइक नेसोफाइलेटल ऐसे कुछ था, कुछ नाम याद नहीं, पर उसमें 3 या 3.5 सेंटीमीटर नाक के अंदर जाती थी, और वो भी 15 सेकंड कर रहती थी। बट द थिंग इज़ दैट NPS इज़ मच मोर एक्यूरेट देन bilateral, so I preferred that. And the thing, whole test cost me $160 by Switch Health. There were much more options such as Shoppers Drug Mart, वो थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव था, $200 प्लस टैक्स था। एंड और भी क्लिनिक्स थे, बट वो नॉर्मल 180 या 190 की रेंज में ही थे। बट जो स्विच हेल्थ था, इनका मैंने जैसे फेसबुक के ग्रुप था, तो दे पोस्टेड सम प्रोमो कोड्स रिगार्डिंग like RT-PCR test, so I applied that thing and I just got $20 discount, so that's why I preferred Switch Health. So ऐसा एक्सपीरियंस रहा। अब लगता है सीधा एयरपोर्ट पे मिलूँगा आपको। So guys, अब मैं आपको बताने वाला हूँ मेरा सफ़र के एयरपोर्ट के अराइवल से लेके अब लाइक फ़्लाइट की वेट करने तक मेरे से क्या क्या प्रोसेस के थ्रू मैं पास ऑन हुआ। एंड तो स्टार्ट करते अराइवल से। सो अराइवल पे पहले तो एयरपोर्ट पे लाइक हेडिंग्स लगी हुई थी कि यहाँ पे एयर इंडिया, लफ्थांसा एंड एयर कनाडा एंड कतार एंड जो भी हैं एयरलाइंस, सबके लिए अलग अलग काउंटर्स थे। सो मैं एयर इंडिया वाले से गया क्योंकि मेरी फ़्लाइट एयर इंडिया से बुक थी, तो मैं गया वहाँ पे। सो द वेरी फर्स्ट थिंग दे आस्क्ड अबाउट वाज माय रिपोर्ट्स, RT-PCR टेस्ट एंड self declaration form for like which I got on Air Suvidha website. So self declaration form basically ये होता है कि I'll be declaring that like I'll be staying in Rohtak, for example I'm from Rohtak, so I'll be staying in Rohtak इस एड्रेस पे, and my phone number and other details अगर मेरे को कुछ होता है या फिर फ्लाइट में कुछ कोविड पॉजिटिव होता है, so that they can inform me. And secondly the RT-PCR टेस्ट होता है, वो है कोविड नेगेटिव रिपोर्ट के लाइक मैंने टेस्ट कराना होता है 72 आवर्स पहले।
तो उसकी रिपोर्ट होती है। तो चलिए उससे आगे बढ़ते हैं। वो RT-PCR एंड सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म चेक करने के बाद उन्होंने मेरे को बोला आप आगे चले जाओ। वहाँ पे मैंने अपना टेम्परेचर चेक कराया, अभी भी याद है मेरे को 35.5 था, जो लाइक कोविड गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग वो नॉर्मल था। और उसके बाद उन्होंने मेरे को काउंटर पे भेजा, लाइक रिसेप्शन टाइप, जहाँ पे बोर्डिंग पास देते हैं वो। सो वहाँ पे मेरे दोनों लगेज बैग्स रख लिए एंड दे आस्क अबाउट माई लाइक टू कीप माई लैपटॉप्स एंड सेल फोन्स इन लाइक द मेजर कैरी बैग्स व्हिच आई विल बी कैरिंग विद मी इन एयरप्लेन। उसके बाद आई वाज स्ट्रेट हेडेड टुवर्ड्स लाइक सिक्योरिटी चेक। थोड़ा वॉकिंग डिस्टेंस था उनके बीच में, बट उस टाइम रिकॉर्ड नहीं कर पाया, आई वाज़न्ट क्वाइट श्योर कि कितना लंबा डिस्टेंस होगा। तो लाइक अच्छा था, लाइक 5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस होगा। सो उसके बाद सिक्योरिटी चेक में उन्होंने लाइक पहले तो RT-PCR टेस्ट एंड सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म देखा, पासपोर्ट देखा एंड बोर्डिंग पास पे उन्होंने स्कैन किया कुछ बार कोड। तो उसके बाद उन्होंने लाइक सेल फोन, बैग्स, बॉटल्स, इवन बोतल में पानी था तो बोतल से पानी भी निकलवाया एंड लाइक मेरे लैपटॉप, मेरे सेल फोन सारे उसमें रिक्वायर लाइक फॉर इमिग्रेशन चेक, सिक्योरिटी पर्पसेस। सो उसमें लग गई थी 10 मिनट एंड लैपटॉप एंड मेरे सेल फोन्स वगैरह पहले मिल गए थे एंड मेरा दूसरा लैपटॉप जो नया था मैं इंडिया लेके जा रहा हूँ, तो उसमें टाइम लगा। लाइक मेरे को ओपन करके दिखाना पड़ा उसको कि इसके अंदर लैपटॉप है। उन्होंने लैपटॉप पूरे अच्छे से चेक किया, तो ये पूरा प्रोसेस होने में 5 से 10 मिनट लग गए थे। उसके बाद लाइक मैं नीचे आ गया एंड मेरी कनेक्शन ई से थी एंड मेरी फ़्लाइट 1 बजे आनी है एंड लाइक मैं 1.5 घंटा पता नहीं क्या करूँगा मैं, तो व्लॉग ही बना लूँ इतने, लाइक रिकॉर्ड कर लूँ मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। सो टिल नाउ इट्स बीन अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस, ग्रेट सर्विसेज एंड नाउ सी यू गाइस इनसाइड द फ्लाइट। तो मैं आपको बता दूं कि मेरे को ना थोड़ा सा यकीन से नहीं हो रहा कि मैं इंडिया जा रहा हूँ, पता नहीं क्यों, बट यकीन से नहीं हो रहा इंडिया जा रहा हूँ। इसको थोड़ा सा रिलेटेबल कर सकते हैं अगर आपने वो मीम देखा हो कि चलो सिलेक्शन हो गई तुम्हारी, कोई खुशी नहीं है, कौन है भाई तू? सिलेक्शन हो गई आपकी। सिलेक्शन मुझे नहीं समझ आ रहा कि मेरी सिलेक्शन हो गई होगी। आपको खुद लगता है सिलेक्शन नहीं होनी चाहिए ना आपकी? मुझे नहीं लग रहा कि मेरी सिलेक्शन हो गई। कैसा इंसान है यार, खुद ही लग रहा है तेरी सिलेक्शन। तो अब आगे बढ़ते हुए, लंबा ही सफ़र है यार इनका भी, तो 14 घंटे में इंडिया आऊँगा। तो मिलते हैं आप सबसे इंडिया में। चलते हैं हम एयरप्लेन की तरफ। जब पहले आया था तब तो पूरा भरा हुआ रहता था, अब तो पता नहीं क्यों भीड़ कम है, लाइक कोविड की जैसे है, पता नहीं। देखो क्या होता है। Guys, wish me best of luck for my journey so that I can travel safe and COVID free. इवन आपको पता है ये फ्लाइट में ना मास्क उतरवा रहे हैं, क्या लगता है आपको? कैन वी ट्रस्ट देम? लाइक ये मास्क उतरवा के लाइक, बट इतना कुछ ऐसे ग्लोबल स्टेज पे कर रहे हैं तो कुछ सोच के कर रहे होंगे यार, ये क्यों? ये क्या मेरी सीट होगी?
मेरे को आंटी सच में माँ कसम मुझे भी नहीं पता था, मुझे भी गिरा के दिया ऐसे स्प्रे, मम्मी कसम। मेरे को भी नहीं पता चाचू, सच में मम्मी कसम नहीं पता था। जब लग तो रहा है जब वीडियो कॉल करी ना पूरा इंडिया सोच रहा अपने पढ़ना भूल गए। कैसे हो? थोड़ा लेट हो गया, थोड़ा दफा। आज ही गया था मैं, उसकी को पक्का आ जाएगा। कोई ना, आ गया पूरे कहाँ आ गया। मैंने बताओ इतनी बार कहा भाई, तो 23 से 28 को आएगा, 23 से 28 को। या मानसी मेरी बात हुई, आंटी मेरी बात हुई, अजय चाचू की बात हुई, बोल 23 28 मत या तो 23 को आएगा या 28 को आएगा, दोनों में से एक डेट लगा रखी थी मैंने। क्यों? कैसा लग रहा है ब्रो? आपके दोस्त आए 1.5 साल बाद मिलके, मतलब बस जान निकाल दी। उस्ताद जी मैं तो सोच रहा था थोड़ी दीदी से कोऑर्डिनेशन हो गया था, और फिर दादी से भी कोऑर्डिनेशन हो गया। दादी कहते बेटा वो जिम में है, मैं कहा दादी कोई ना। अबे मैं भाई ने पूरी कोशिश की, मैं बीच में छोड़ गया हूँ। मैं पूरी टीम छोड़ गया हूँ वहाँ पे। वहाँ भाई मेरे को पता नहीं कुछ जाने, मेरे को कहीं जाना है। भाई बंदी भाई रो इमोशन है रिकॉर्ड होने तो ऑर्डर मंगवाने की। ये मान ही नहीं रहा है भाई, आके ही नहीं दे रहा है भाई मैं आगे क्यों, तू ये बता, मकाम मेरा तो है नहीं, मैं सोचा बहन के और क्यों उठा लेंगे। कोई भी ना पेंट परिंदे यार मेरे जिगरी यार मेरे खासियां कुड़ते आए लागे दिन पैग डीजे की बीट वे पाड़े चाले